एवरीवन, मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे आसपास चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें क्या हो रहा है ये हमारी नॉलेज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है वो कितना ग्रो कर रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है आज बढ़ते हुए स्टार्टअप्स बिजनेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टार्टअप्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी ऑन पैसिव और फाउंडिंग मेंबर्स से है। क्योंकि ऑन पैसिव कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स को ऊपर उठाने का एक पिलर है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें वक्त के साथ खुद को भी बदल लेना चाहिए। अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, बचत करने का तरीका और बिजनेस करने का तरीका। हम बात कर रहे हैं कि युवाओं को सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने खुद के बिजनेस भी उनको ग्रो करने चाहिए, जिन्हें हम स्टार्टअप्स कहते हैं। आज हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक सीरीज़ बताई जो 2016 से चली आ रही है और जिसका नाम है स्टार्टअप्स इंडिया योजना। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हमारे जाने माने न्यूज़ रिपोर्टर सुधीर चौधरी और नरेंद्र मोदी जी से इसके बारे में। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब आपको स्टार्टअप इंडिया योजना पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस, अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और जो स्टार्टअप योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऐसे युवाओं को और ऐसे लोगों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। क्या भारत एक सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? पाँच साल या 10 साल पहले आप कोई स्कीम के लिए जाते थे, वो सीन तो नहीं लग रहा है अभी। इट लुक्स मच बेटर। हैदराबाद के अमीन ख्वाजा जो एक सेंटिमेंट पास करना था कि स्टार्टअप्स आर फ्यूचर, दैट आई थिंक इट इज हिटिंग ऑन दैट राइट पॉइंट। दिल्ली के सौरभ कुमार 2016 से लेकर अभी तक एवरी ईयर चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। और संदीप अग्रवाल, ये लोग स्टार्टअप इंडिया के दूत हैं। तो अभी आपने सुनी इंडिया की स्टार्टअप इंडिया योजना। इसी तरीके से स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना कि जिससे वे नौकरी करने के बजाय दूसरों को नौकरी दे सकें। आज पूरे भारत में लगभग 50,000 स्टार्टअप्स हैं और जिनमें से लगभग 108 प्लस यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने बाजार उत्पाद $1 मिलियन तक कर लिया हो, उन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो आज यूएस नंबर 1 पर बना हुआ है और वहीं चीन 316 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ में दूसरे नंबर पर बना हुआ है, और वहीं पर इंडिया 108 कंपनीज के साथ में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों के उछाल की बात करें तो कोरोना महामारी के बाद देश में बड़ी संख्या में नई कंपनी और स्टार्टअप्स किए गए, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर खुद को यूनिकॉर्न बनाया। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करने वाला गेटवे पेटीएम, खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो, ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली कंपनी बायजूस। इस तरीके से इन कंपनियों ने खुद को बड़े लेवल पर दुनिया के रंगमंच पर खुद को लाया, और जिनमें से बहुत सारी टॉप कंपनीज़ हैं, जैसे कि भारत पे, सर्वन एआई, कृत्रिम, जेप्टो, क्रीड, शेयरचैट, नाइका, स्विगी। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो आज टॉप 10 में शामिल हैं। लेकिन सभी कंपनियों को टॉप बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसी ही कंपनीज़ के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है हैदराबाद टी हब। जी हाँ फ्रेंड्स, हैदराबाद टी हब, जो कि आपने सुना हुआ है, ये ऐसे ही स्टार्टअप्स को ऊपर उठाने का काम करता है। ये उन्हें पैसे से भी हेल्प करता है, मीटिंग्स भी अरेंज करता है दूसरी पार्टीज़ के साथ में। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं असली निचोड़ कि टी हब इन स्टार्टअप्स को ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देता है जिससे इनकी डिमांड बढ़े, उत्पाद ज़्यादा हो, लागत
कम हो, नई टेक्निक इस्तेमाल हो ताकि वक्त के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई हो सके। अब यहाँ अगर टी हब के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है या नया तरीका है या न्यू एडवांस टूल हैं तो वो ये सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं कि ऑन पैसिव भी टी हब में रजिस्टर्ड है, तो टी हब ऑन पैसिव के टूल टेक्नोलॉजी उन न्यू स्टार्टअप्स को देगा और न्यू कस्टमर ऑन पैसिव को देगा, यानी उन कंपनीज को ऑन पैसिव के पास भेजेगा ताकि वो उनके टूल यूज़ करें। और ऐसे ही उनको ऐसे बिजनेसमैन या कंपनी चाहिए जो उनको टूल्स को यूज़ करें, ऑन पैसिव के टूल्स को यूज़ करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ग्लोबली जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उतने ही ज़्यादा ऑन पैसिव के टूल यूज़ होंगे और कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसका सीधा कनेक्शन आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स से है, क्योंकि कोई भी यहाँ आपके लिंक के बिना नहीं आएगा, जिससे कि हर हाल में आपको बेनिफिट होगा। यहाँ यूज़ होता है जो हम बोलते हैं इन इट टू विन इट, क्योंकि आपको यहाँ आपके डोमेन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और आपके थ्रू भी इनकम जनरेट होने वाली है। ऑन पैसिव ऐसे टूल लाने वाली है जिससे स्टार्टअप्स में उछाल आने वाला है, क्योंकि खुद कोई बिजनेस नहीं है। ऑन पैसिव ऐसे टूल लाने वाली है जिससे स्टार्टअप में उछाल आने वाला है, क्योंकि ऑन पैसिव खुद कोई बिजनेस नहीं है बल्कि लोगों को बिजनेस देने का काम करेगी। यहाँ से लाखों अरबों बिजनेस और बिजनेसमैन दुनिया के मंच पर आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई टीचर, अगर नॉर्मल कोई टीचर है, उसकी क्वालिफिकेशन कम है और वो घर पर ट्यूशन देती है या फिर देता है, तो वो अकेडमी का यूज़ करके पूरे भारत के बच्चों को या पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक साथ ऑनलाइन और अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन दे सकती है। जिससे क्या बेनिफिट होगा कि उसको ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, कम टाइम लगेगा और उसका खर्चा भी बहुत कम होगा। और जब ऐसे ही कुछ क्वालिफाइड टीचर ऑनलाइन आकर के हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और जहाँ के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो बच्चे अच्छी क्वालिफिकेशन भी ले सकेंगे। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम सभी को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो आज आपने जाना कि स्टार्टअप्स के ग्रो होने से ऑन पैसिव यानी कि आप सभी को किस तरीके से यहाँ ग्रोथ मिलने वाली है। तो इस तरीके से अगर स्टार्टअप बढ़ेंगे तो हम सब लोग भी यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं और ये सारी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, एक खुशी की बात है। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में।